Good morning, good afternoon, good evening. Friends, Kevin sir back from Personal Tutor. Standard 12th Geography. Chapter Human Development. हम लोग पढ़ रहे हैं. Topic that today we are going to discuss is International Comparisons. जब भी हम बात करते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट की, हर कंट्री अपना ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स HDI बेहतर दिखाना चाहती है, लेकिन अक्सर जो भी कंपैरिजन चार्ट्स होते हैं, जो इवैल्यूएशंस होते हैं, वो कुछ उल्टा डेरिवेटिव दिखाने लगते हैं. वी ऑफ्टन हैव कंसिडर्ड, और जैसा कि मैंने आपको अप्रोचेस बताई थी, जानने के लिए मेरे प्रीवियस वीडियोस देखेगा. अप्रोचेस में मैंने आपको बहुत क्लियरली बता दिया था दोस्तों दैट समटाइम्स फाइनेंशियल अप्रोच, मॉनेटरी अप्रोच जो होती है, वो एक इंसान के डेवलपमेंटल इंडेक्स को काफ़ी अच्छा बताती है. ज़्यादा सैलरी तो ज़्यादा अच्छी ह्यूमन लाइफ. इसी तरीके से कंट्रीज़ में साइज ऑफ टेरिटरी, पर कैपिटा इनकम अक्सर ये बताना चाहती है कि भैया जितनी बड़ी कंट्री होगी उतनी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स अच्छी होगी. लेकिन फ्रेंड्स, दिस थिंग ऑफ्टन गिव्स अ फॉल्स स्टेटमेंट. ज़रूरी नहीं है कि एक देश अगर बहुत ज़्यादा बड़ा है लैंड फॉर्म के मैटर में, मतलब दैट कंट्री हैज़ अ लार्ज vast area in the matters of, in the terms of land, it is not always necessary that it would be like having a very good human development index. रीज़न ये होता है, एक लार्ज कंट्री को मेंटेन करने के लिए वहाँ की गवर्नेंस, वहाँ के गवर्नमेंट, वहाँ के ऑर्गेनाइजेशंस जो होते हैं, दे हैव टू स्पेंड अ लार्ज अमाउंट ऑफ फाइनेंस एज वेल एज प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन में भी काफ़ी टाइम लग जाता है. लेट्स टेक एन एग्जाम्पल ऑफ रशिया फॉर द मोमेंट. रशिया एक बहुत बड़ी कंट्री है. हमने पढ़ा है ज्योग्राफी में ही कि लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड. अब रशिया इतनी बड़ी है दोस्तों कि कभी कभी रशियन गवर्नमेंट के लिए पूरे रशिया में गवर्नेंस करना बहुत मुश्किल हो जाता है. देयर आर सर्टेन पार्ट्स इन साइबेरिया, दैट्स टेरिटरी इन रशिया, दैट हैवंट बीन एक्सप्लोर्ड एज ऑफ येट. वो तो बस रशिया का पार्ट है दोस्तों, क्योंकि वहाँ कोई एक्सप्लोरेशन हुए नहीं है. ह्यूमन डेवलपमेंट की बात तो बहुत दूर है. सो साइज ऑफ टेरिटरी एंड पर कैपिटा इनकम डू नॉट ऑलवेज गिव अ क्लेम ऑफ द ह्यूमन डेवलपमेंट. अक्सर देखा गया है कि जो पुअर नेशंस कंसिडर किए जाते हैं वहाँ पे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स काफ़ी ऊपर रहता है, और जो रिच नेशंस रहते हैं वहाँ पे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स काफ़ी कम रहता है. इसके लिए मैं आपको सारी अप्रोचेस की भी फॉलो अप लेने की रिक्वेस्ट करूँगा. वाई? बिकॉज फाइनेंशियल कैपेबिलिटीज़, देन मैंने आपको 4 चीज़ें बताई थी, सस्टेनेबिलिटी, अप्रोच टू रिसोर्सेज, अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज, ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है. साइज़ के हिसाब से जो उल्टे फिगर्स निकल के आते हैं उसका एक सीधा सा एग्जांपल देता हूँ. अगर आप कंपेयर करते हैं श्रीलंका या ट्रिनिडाड एंड टोबैगो कंट्रीज़ को इंडिया के हिसाब से, तो ये कंट्रीज़ इंडिया के काफ़ी छोटे स्टेट्स में से किसी एक स्टेट के अंदर आ जाएगी. बट दोस्तों यहाँ पे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स काफ़ी ऊपर निकला है इंडिया से. इंडिया के अंदर का एग्जांपल ले लेते हैं. व्हाई शुड वी गो अहेड एंड बी एंटी इंडियन? इंडिया के अंदर का एग्जांपल लेते हैं हम. अगर कंपेयर करते हैं स्टेट लाइक केरला, एक छोटा सा स्टेट है, एंड स्टेट लाइक गुजरात, सो वहाँ पे भी अगर देखा जाए तो पर कैपिटा इनकम के बेसिस पे मैं बोल रहा हूँ, पर कैपिटा इनकम के बेसिस पे अगर देखा जाए तो कंसिडर किया जाता है गुजरात की पर कैपिटा इनकम ज़्यादा रहेगी, केरला की कम रहेगी. बट फ्रेंड्स, फिर भी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में केरला हैज़ बैक्ड अप मोर रैंक देन गुजरात. सो दिस इज जस्ट बिकॉज दोज 4 अप्रोचेस, दोज 4 थिंग्स, अवेलेबिलिटी, सस्टेनेबिलिटी एंड ऑल, जो मैंने आपको बताया है इस चैप्टर में अर्लियर है, दीज थिंग्स आर अवेलेबल. गवर्नमेंट पॉलिसीज़ वगैरह जो रहती है, एक्सेस टू रिसोर्सेज वगैरह जो रहते हैं, दीज आर अवेलेबल फ्रीली. इसके अलावा अगर हम देखें तो कंट्रीज़ को 3 ग्रुप्स में क्लासिफाई करते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को नापने के लिए. सो लेट अस गो अहेड एंड हैव अ लुक एट देम इन द वीडियो दैट्स कमिंग अप. सो प्लीज स्टे ट्यून्ड एंड टेक केयर. बाय बाय.